दैट कंटिन्यू स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है कि अपन इसको देखते हैं। हम लोगों ने क्या बताया था कि पेरिटोनियम के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में मतलब पेरिकार्डियम चल रहा था। पेरिकार्डियम के अंदर क्या था कि जो हार्ट का कवरिंग होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, उसकी दोनों लेयर किससे बनी होती है, पैराइटल और विसरल किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। नेक्स्ट आया हमारे पास पैराइटल विसरल प्लूरा। क्या आया, प्लूरा आया। इस प्लूरा के अंदर क्या कहानी होती है, हम लोग जब ऐसे करके लंग्स का डायग्राम बनाते हैं, ऐसे करके हमने इसको ट्रेकियम में डिवाइड कर दिया। इस लंग्स के अंदर क्या होता है कि बाइलेयर होता है ये, तो इसके अंदर एक लेयर और फिर दूसरी लेयर, इस तरीके इसमें एक लेयर और फिर दूसरी लेयर। बाहर वाले को पैराइटल बोलते हैं, अंदर वाले को विसरल बोलते हैं, और बीच में होती है प्लूरल कैविटी। क्या होती है, प्लूरल कैविटी। क्या होती है जी, प्लूरल कैविटी, राइट। और ये जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है। क्या रहता है जी, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या है कि प्रिवेंट टू फ्रिक्शन, मतलब ये ब्रीथिंग के दौरान फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो लेयर है किससे बनी है, उनको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल हो गए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन इसी के। मतलब मैं आपको टिश्यू के अंदर ऑल ओवर बॉडी के अंदर जहां जहां वो टिश्यू है वो सारे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करूंगा। ये आपको सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाए। अब जैसे एक एग्जाम्पल और आ गया, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट के अंदर भी स्क्वैमस देखने को मिलेगा। जब आपको हार्ट फिजियोलॉजी बताएंगे तो बताएंगे कि आपको किस तरीके से इनर लाइनिंग में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक आपने नाम सुना होगा मीजोथीलियम। क्या सुना होगा, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो है वो हमारी सिलोम जो होती है, सिलोमिक बॉडी होती है ना, सिलोम मतलब कैविटेशन, कैविटी जो होती है उसे सिलोम बोलते हैं। इस सिलोम का जो कवर होता है, इस सिलोम का जो कवर होता है उसे क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मीजोथीलियम। तो ये किससे बना होता है, आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। ऑल ओवर मैंने सारे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई छूट गया है तो अपन कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, राइट। अगर आपके कोई ध्यान में और है तो आप मेरे को बता दीजिए कि इसके अलावा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो टिश्यू आया हमारे पास वो आया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। कौन सा आया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है कि इसे सिंपल क्यूबॉइडल मतलब इस टिश्यू के अंदर जो सेल थी वो सेल की शेप क्यूब लाइक होती है। कैसी होती है जी, क्यूब लाइक। मतलब इस तरीके से ये टिश्यू देखने को मिलता है। यहाँ नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सेल क्यूब लाइक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि इस क्यूबॉइडल को हिंदी में बोलते हैं घनाकार उपकला उत्तक। क्या बोलते हैं, घनाकार उपकला उत्तक, मतलब घन के समान संरचना होती है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस वही राउंड होता है। बेसिक बात है कि इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, इस टिश्यू का हमारे शरीर में जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन करता है, ये सिक्रेशन करता है और ये एक्सक्रीशन करता है। ये तीन इसके बेसिक फंक्शन रहते हैं हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर। तो अपन देख लेते हैं इसको, इस टिश्यू को
जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं वो इस चीज को पकड़ कर सकते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या वो बीएससी कर रहा है तो वो इस चीज को देख रहा है कि जर्मिनल एपिथेलियम मतलब कि मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर जो जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर मतलब जहां से ओवम और स्पर्म बनते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेमिनिफेरस ट्यूब, राइट। और फीमेल में आपने सुना होगा पेरिफेरल रीजन ऑफ ओवरी, पेरिफेरल रीजन ऑफ ओवरी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब। और इधर आपका ये यहाँ पे आपने स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम सुना होगा, और यहाँ पे आपने ऊगोनिया या ऊगोनियम सुना होगा। ये जो दोनों सेल्स होती है, oocyte सेल या स्पर्मेटोसाइट सेल, ये जो सेल्स है वो किस शेप की होती है? ये जो सेल है वो आपकी ट्यूब लाइक होती है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। इससे स्पर्म बनते हैं बाय हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और इससे सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। ओम नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि ओम तो स्पर्म के टच होने के बाद में, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में उसको ओम बोल सकते हैं, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा बेसिकली क्यूबोइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है वो ग्लैंड्स में मेजरली, अगर अपने यहाँ मेजर देखा जाए तो ये जितनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है उन ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, तो अपन अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे। इसके जो एग्जाम्पल है वो ये है, नंबर 1 तो अपन एक छोड़ के आते असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर अपन इसे थिन पार्ट लिया था, थिक पार्ट नहीं लिया था, तो इसके अंदर थिक पार्ट आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी। मतलब अपन ने जो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया इस तरीके से, उसके अंदर हमने इस तरीके से असेंडिंग बना दिया, डिसेंडिंग बना दिया, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, राइट। तो ये हमने क्या बनाया था? नेफ्रॉन बनाया था। इस नेफ्रॉन के अंदर हमने यहाँ पर जो टिश्यू बताया, यहाँ से इस तरीके से इस रीजन में जो टिश्यू बताया, वो टिश्यू कौन सा बताया? इतने रीजन के अंदर यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बताया। अब बचा कौन सा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इतने पार्ट के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इधर हमने कौन सा बताया था? सिंपल स्क्वैमस ही बताया था। यहाँ पे कौन सा बताया था? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है, इसका जो एग्जांपल क्यूबोइडल का वो क्या आया आपका? इसके अंदर नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वेसिकल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेसिकल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसके अलावा सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो ये अपने को बेसिक सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, इसका एक एग्जांपल और आ गया
secretory ducts of salivary gland, राइट। तो ये इसके एग्जांपल्स आ गए। पहला कौन सा, वेसिकल पार्ट ऑफ थायराइड। नेक्स्ट आया पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास को जोड़ने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद में कौन सा है, सेक्रेटरी यूनिट ऑफ सेलेवरी स्वेट ग्लैंड, पसीना जो आता है उस ग्रंथि की जो यूनिट है वो यूनिट किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल से। सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड की डक्ट जो है वो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है जी, वो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल से बनी होती है, राइट। इसके अलावा हम लोग जो एग्जांपल है वो क्या देख लेते हैं, डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब। पीसीटी को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब, मतलब हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके अंदर, और एग्जांपल इसके अंदर जो है इसका मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है इसका मॉडिफिकेशन। इस टिश्यू को क्या होता है जी, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब कि इस टिश्यू के सरफेस के ऊपर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एपिथेलियम की वन साइड फ्री रहती है, तो जिस साइड फ्री है उस साइड पे कोई अलग तरीके की स्ट्रक्चर बन जाए तो उस टिश्यू का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, राइट। तो इस टिश्यू के अंदर अगर सेल की सरफेस जो है, जो फ्री सरफेस है, वहां पे अगर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाए, क्या बन जाए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, विलाई, और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई, ठीक है। मतलब अगर माइक्रो विलाई प्रेजेंट हो, सॉरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, कि अगर इस पे माइक्रो विलाई प्रेजेंट हो, तो माइक्रो विलाई प्रेजेंट है तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया। ऐसा टिश्यू कहां देखने को मिलता है हमें, एग्जाम्पल याद कर लेना, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन मतलब हम लोगों ने ध्यान से देखो इधर नेफ्रॉन का डायग्राम, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस बताया, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल बता दिया, यहाँ सिंपल स्क्वेमस है, बीच में बचा कौन सा, पीसीटी का पार्ट बचा। इस पीसीटी के पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा, मॉडिफिकेशन टिश्यू किसका, क्यूबॉइडल का। इसलिए इसमें माइक्रो विलाई है तो इसको नाम क्या दे देंगे, ब्रूश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसे, ब्रूश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। क्योंकि ब्रूश बॉर्डर मतलब कि ब्रूश की तरह स्ट्रक्चर होगी माइक्रोविलाई से, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रूश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर मॉडिफिकेशन में सीलिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है जी, सीलिया, मोटाइल होता है एक, मतलब कि माइक्रोविलाई से थोड़ा डिफरेंट, मतलब मोटिलिटी करने वाला एक अलग से प्रोजेक्शन सा होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीलिया कहते हैं। अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो उस टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा, सिलिएटेड, क्या हो जाएगा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या हो जाएगा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस नेफ्रॉन के अंदर डायग्राम में सिर्फ बचा क्या हमारे पास, कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब बची है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आया, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब। प्लस याद रखना एक इसके अंदर, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, इस क्यूबॉइडल के अंदर एक तो कलेक्टिंग डक्ट हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या आया इसका, नेक रीजन ऑफ पीसीटी। ध्यान रखना पूरे पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई नहीं होती, जो स्टार्टिंग के अंदर जो नेक रीजन होता है पीसीटी का, स्टार्टिंग का जो नेक रीजन है, जहां से मतलब बोमेन कैप्सूल और पीसीटी जुड़ता है, बीच के अंदर जो नेक रीजन है, वहां के थोड़े से पार्ट के अंदर, स्मॉल पार्ट के अंदर क्या होता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
उसके बाद में पीसीटी में कौन सा शुरू होता है, ब्रूश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा होता है, ब्रूश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हम लोगों ने क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मेरे हिसाब से सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी अगर कोई बच गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये होगा। अब अभी तक हमने जो पढ़ा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ट्यूब लाइक सेल होती है, राउंड न्यूक्लियस और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन इसका फंक्शन है। इसके अपन ने डिफरेंट एग्जाम्पल अपने डिस्कस किए। तो मेनली अगर अपन नेफ्रॉन को देखें, मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था कि जिस दिन मैं टिश्यू पढ़ा दूं उस दिन आपको 70 से 80% ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि आप ध्यान से देखो, इस नेफ्रॉन के अंदर कोई भी ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं उसमें फंक्शनल मतलब उसकी फिजियोलॉजी याद करनी होती। फिजियोलॉजी याद करने के लिए देखो सीधा फंडा क्या है, इसके अंदर अफरेंट और इफरेंट आर्टरी, अपिवाही और अपवाही धमनी आती है, ग्लोमेरुलस बनता है। तो मैंने क्या किया है, इस नेफ्रॉन में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट टिश्यू बता दिया और उस टिश्यू का फंक्शन बता दिया। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, नेफ्रॉन फंक्शन करेगा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने स्क्वेमस बताया, फिल्ट्रेशन, तो यहाँ फिल्टर हुआ था। आप यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक में देख लेना, फिल्ट्रेशन आता है पहला टॉपिक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में आता है रीएब्जॉर्प्शन। तो देखो यहाँ पे पीसीटी में कौन सा टिश्यू है, क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन करना, मतलब पीसीटी का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पे देखो जो फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट में से माइक्रोविलाई की हेल्प से ये पीसीटी क्या करेगा, उसमें से यूजेबल कंपाउंड वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद में देखो आपने जब डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वाटर बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। तो पानी बाहर निकलता है तो यहाँ पे पानी मतलब फिल्टर, अगर अपने बाल्टी भर के पानी को नीचे डालेंगे तो पानी बिखरेगा। तो अगर इसमें से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, मतलब पानी को बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस आ गया, यहाँ तक क्या था, फिल्टर हो रहा था पानी का। उसके बाद में असेंडिंग लिम्ब के अंदर आपने देखा होगा, असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, अपने निकालना है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो टिश्यू कौन सा आ गया, सिंपल स्क्वेमस। तो यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है कि यहाँ पे अंडर हार्मोन होता है, तो एक कभी जरूरत पड़ती है तब वो इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अंडर हार्मोन आपने पढ़ा होगा, आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में क्या है कि इससे पास आउट करके इसको बाहर निकाला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से। परंतु कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी क्या है कि यूरिया कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, जो मैं आपको किसमें बताऊंगा, आपके यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा। परंतु फिर भी आप इस तरीके से इस चीज को याद कर सकते हो कि ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हमने सिंपल स्क्वेमस और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में अपन नेक्स्ट चलेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरे को आइडिया लगेगा और मैं अच्छा हौसला मिलेगा, जिससे मैं क्या कि और नए नए वीडियो बना पाऊँ।